नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका का टेस्ट सीरीज आज से प्रारंभ हो गया है और यह पहला टेस्ट सीरीज है। इसके पहले मैं वीडियो दिया हुआ था। सुबह 7 बजे मैं वन लाइनर का वीडियो देता हूं, सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे वन लाइनर का पीडीएफ मिलता है और वीडियो मिलता है। सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे वन लाइनर का वीडियो मिलता है। और जो टेस्ट सीरीज का वीडियो है यह प्रतिदिन आपको दोपहर 2 बजे मिल जाएगा। दोपहर 2 बजे आपको टेस्ट सीरीज का पीडीएफ वीडियो मिलेगा। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कुछ लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। आप सबसे पहले टेलीग्राम पे जाइएगा, टेलीग्राम अपना ओपन कर लीजिएगा। जैसे ये आपका टेलीग्राम अपना ओपन कर लें पूरी तरह से। टेलीग्राम ओपन करने के बाद आप लोग सर्च बार में जाइएगा। सर्च बार में बस टाइप करिएगा यूपी मुख्य सेविका, यूपी मुख्य सेविका, ऐसे ही लिखिएगा। और जो यूपी मुख्य सेविका लिखेंगे तो देखिए यूपी मुख्य सेविका भर्ती 2022 के नाम से यह हमारा टेलीग्राम चैनल आ गया। यूपी मुख्य सेविका जो लिखेंगे यूपी मुख्य सेविका तो देखिए यूपी मुख्य सेविका भर्ती 2022 के नाम से टेलीग्राम आएगा, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। आप उसको ओपन कर लीजिएगा और उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर ऑलरेडी 325 लोग हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अगर लिंक के माध्यम से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पे जाइए, यूपी मुख्य सेविका सर्च करिए, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा पेज मैं कराया हूँ। और यहाँ पर भी जो भी लेक्चर्स वीडियो हैं, जो भी आपके PDF होते हैं, कंप्यूटराइज नोट्स होते हैं, वह सब मैं देता रहता हूँ। वन लाइनर का भी PDF देता हूँ और टेस्ट सीरीज का भी PDF देता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और प्रतिदिन दोपहर 2 बजे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। प्रतिदिन दोपहर 2 बजे टेस्ट सीरीज मिलेगी। और वन लाइनर जो वीडियो होगा वह सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे मिलेगा। तो आइए, बहुत बड़ा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि, नियंत्रण और विस्फोट। यह मुख्य सेविका का सिलेबस है और सिलेबस के बेस पे सारे के सारे आपको वीडियो दिए जाएंगे। तो देखिए मित्रों, उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका डेली टेस्ट सीरीज पीसीएस पाठशाला पर प्रतिदिन दोपहर 2 बजे प्रारंभ होगा। प्रतिदिन दोपहर 2 बजे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। सारे प्रश्न आयोग की तर्ज पे हैं और पाठ्यक्रम के आधार पे हैं। मुख्य सेविका का सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा। मुख्य सेविका में एक बहुत ही मजबूत सिलेबस, मजबूत तथ्य जो बहुत ही ज़्यादा लोग तैयारी उसकी नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण, यह आपका टॉपिक है। मुख्य सेविका में जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है। तो आपको जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण से संबंधित टेस्ट सीरीज आज से प्रारंभ होगी। और जैसे ही 1 या 2 दिन में, 3 दिन में जैसे ही यह टेस्ट सीरीज खत्म होती है, इस टॉपिक की टेस्ट सीरीज खत्म होगी, फिर हम दूसरे टॉपिक की टेस्ट सीरीज प्रारंभ करते रहेंगे। इसी तरह से डेली 2 बजे, प्रतिदिन दोपहर के 2 बजे आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। तो आज का जो टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण से संबंधित हम टेस्ट सीरीज देखेंगे, प्रश्न देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम बिल्कुल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो मैं बताया हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे पेड कोर्स में जिनको भी जुड़ना है वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे पेड कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली टेस्ट सीरीज है और प्रतिदिन दोपहर 2 बजे यह टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। और जो भी प्रश्न है मित्रों वह रामबाण है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें। भारत में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो देखिए 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। जनसंख्या वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? नगरीकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं का सुधार, मृत्यु दर का घटना और जन्म दर का बढ़ना। तो 4 कारणों में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है? तो देखिए, नगरीकरण तो यूरोप के भी बहुत सारे देशों में है, तो वहाँ तो जनसंख्या वृद्धि उस हिसाब से नहीं होती है, तो यह कोई कारण नहीं हो सकता। स्वास्थ्य सुविधाओं का सुधार, तो स्वास्थ्य सुविधाओं का सुधार भी जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है। देखिए क्या कारण है? तो मृत्यु दर का घटना, मृत्यु दर का घटना ही जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है, मृत्यु दर का घटना। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, वर्ष 2001 से 11 में देश की जनसंख्या वृद्धि दर रही। तो 2001 से 11 तक जनसंख्या वृद्धि दर जो रही है वह रही है 17.64%। 17.64% रही है जनसंख्या वृद्धि दर, 17.64%। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। दूसरा स्थान निम्न में से किस प्रदेश का है? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है वह केरल में पाया जाता है, 1084। तो उसके बाद केरल के बाद किस राज्य का स्थान आता है यह आपको बताना है।
तो इसमें पुदुचेरी का स्थान आता है। केरल के बाद जो लिंगानुपात है सबसे ज़्यादा वो पुदुचेरी में है, विकल्प बी। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से देख लें। हम कुल मिलाकर जनसंख्या वृद्धि, नियंत्रण और विस्फोट संबंधित 83-84 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, टेस्ट सीरीज कराऊंगा, और ये सभी रामबाण होंगे, ध्यान में रखिएगा। अगर परीक्षा होने तक अगर आपने पीसीएस पाठशाला को फॉलो कर लिया तो परीक्षा में बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? जनसंख्या के वितरण को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? जलवायु, मिट्टी, धरातलीय बनावट और मानव अधिवास। तो कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? तो मानव अधिवास प्रभावित नहीं करता है, जबकि जलवायु, मिट्टी और धरातलीय बनावट प्रभावित करते हैं जनसंख्या वृद्धि को। आप जानते हैं कि जहाँ मिट्टी अच्छी होती है वहाँ पैदावार अच्छा होता है, और पैदावार के कारण वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होता है। गंगा का मैदान एक सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या का उदाहरण है। जलवायु भी अच्छी होती है। आप जानते हैं लेह लद्दाख में जनसंख्या नहीं होती है क्योंकि वहाँ जलवायु बहुत ही विकट है, और जहाँ जलवायु अच्छी है वहाँ पर ज़्यादा लोग बसते हैं। धरातलीय बनावट भी, पहाड़ों पर, पर्वतों पर कम लोग बसते हैं, रेगिस्तान में कम लोग बसते हैं, और अच्छी जगह जहाँ जलवायु और प्रकृति पूरी तरह से बहुत कुछ दी है वहाँ पर ज़्यादा लोग बसते हैं। तो यह सब जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, लेकिन मानव अधिवास जो है वह जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। तो विकल्प डी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी प्रतिशत वृद्धि देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? बताइए, किसकी प्रतिशत वृद्धि, मतलब परसेंटेज के हिसाब से कौन सबसे तेज गति से बढ़ रहा है? तो प्रश्न 5 का डी सही है। तो देखिए, पुरुष जनसंख्या, देखिए सब वृद्धि तो हर जगह हो रही है, पुरुष जनसंख्या में भी हो रही है, महिला जनसंख्या में भी हो रही है, कुल जनसंख्या भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रतिशत के दृष्टि से सबसे ज़्यादा तीव्र गति हो रही है महिला साक्षरता में। मतलब महिलाओं का जो साक्षरता है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो विकल्प डी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, भारत में निम्नलिखित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व आप जान लें, 1 वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या वास करती है उसे ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो कहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे कम जनसंख्या वास करती है? इन चारों की बात कर रहा है, बाकी मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में। तो प्रश्न 6 का डी सही है, चेन्नई में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। मतलब मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई, इन चारों में अगर देखा जाए सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है तो वह है चेन्नई में, विकल्प डी। प्रश्न 7 देखिएगा, वर्तमान भारत में जन्म और मृत्यु दर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो कौन सा एक कथन सही है जन्म और मृत्यु दर से संबंधित में से कौन सा कथन सही है? तो चारों ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ लें, देख लें तो कौन सा कथन सही है। तो इन चारों को पढ़ने के बाद, क्योंकि पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा तो मैं समय ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ और आप भी उब जाएंगे, तो इन चारों प्रश्नों को देख लीजिए। तो जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जन्म और मृत्यु दर दोनों गिर रही है, ये आपका सही है, विकल्प सी। जन्म और मृत्यु दर दोनों गिर रही है, यही आपका सही है। जन्म दर भी गिर रहा है और मृत्यु दर भी गिर रहा है। आप जानते हैं कि पहले विवाह लोग कम आयु में कर लेते थे, लेकिन अब जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जा रही है और लोग अपने समय उतना नहीं दे पा रहे हैं, तो इस तरह से जन्म दर भी गिर रहा है और मृत्यु दर भी गिर रहा है, क्योंकि मृत्यु दर में स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी हो गई हैं, तो मृत्यु दर भी गिर रहा है। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों गिर रहा है, यही आपका सही है। प्रश्न 8 देखिएगा, भारत की जनसंख्या के वितरण का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर सही है? जनसंख्या का वितरण का कौन सा क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर सही है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न 8 का बी सही है, बी। यहाँ पूर्व से पश्चिम का मतलब जब जानते हैं कि भारत का जो नक्शा होता है, हमारे देश का जो नक्शा है ऐसे है, तो यह आप जान लीजिए, यह आपका पूर्व होता है, यह आपका उत्तर होता है, पूर्व होता है, पश्चिम होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का क्रम कौन सही है? मतलब ये सभी जो संथाल, भील, गोंडा, नागा दिया है सब जनजाति हैं, तो पूर्व से कौन सी जनजाति आती है और पश्चिम तक कौन सी जनजाति जाती है, ये आपको बताना है। तो नागालैंड में होते हैं, फिर संथाल झारखंड में होते हैं, गोंड जो होते हैं मध्य भारत में होते हैं, भील जो होते हैं राजस्थान आदि में होते हैं। तो यही पूर्व से पश्चिम का क्रम है, विकल्प बी। यह आपको जानना होगा कि यह नागा जो है नागालैंड पूर्वोत्तर भारत में होते हैं, संथाल जो आते हैं झारखंड आदि में आते हैं, गोंड जो आते हैं या आपके मध्य भारत में आते हैं, और भील जो आते हैं राजस्थान में आते हैं। तो पूर्व से पश्चिम का क्रम यही सही है, विकल्प बी। प्रश्न 9 देखिएगा, उत्तर प्रदेश में उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई थी। कब दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई थी, ये आपको बताना है।
तो प्रश्न 9 का सी सही है। 1971 से 81 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, देखिए जनसंख्या वृद्धि दर और 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अंतर होता है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर में 10 साल का देखा जाता है। तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कब सबसे ज़्यादा रही है? तो 1971 से 81 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही है 1971 से 81 के मध्य। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 10 देखिएगा, भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो यह आपका केरल सही है। केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। मित्रों, सुबह 7 बजे भी वन लाइनर वीडियो देता हूं और शाम को 7 बजे भी देता हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देखिएगा। आज ही से प्रारंभ हुआ है, सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे। वन लाइनर वीडियो भी आप देखिए, वह सभी इंपॉर्टेंट और रामबाण सीरीज आप लोग को दे रहा हूं। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न 11 देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटे 3 प्रदेशों का उचित क्रम क्या है? केंद्र शासित प्रदेश आप जानते हैं, लक्षद्वीप, दीप, दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटे 3 प्रदेशों का उचित क्रम, सबसे छोटे 3 प्रदेशों का उचित क्रम आपको बताना है। तो इसमें सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वह लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के बाद कौन सबसे छोटा है? तो दमन और दीव है। फिर उसके बाद दादर और नागर हवेली है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, फिर दमन और दीव और फिर दादर और नागर हवेली। तो यह क्रम जरूर याद रखिएगा। प्रश्न 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य आरोही क्रम बताना है। देखिए, आरोही मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो वह राज्य जहां नगरीकरण सबसे ज़्यादा हुआ है वह आपको बताना है। उसके बाद उससे कम वाले राज्य को बताना है जहां नगरीकरण कम हुआ है। उसके बाद उससे कम बताना है जहां नगरीकरण सबसे कम हुआ है। तो अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, तो घटते हुए क्रम के अनुसार आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में नगरीकरण सबसे ज़्यादा हुआ है। महाराष्ट्र में, या तो आप जानते हैं महाराष्ट्र में मुंबई है, नासिक है, नागपुर है, पुणे है, बड़े बड़े सिटी हैं। तो सबसे ज़्यादा नगरीकरण जो हुआ है वह महाराष्ट्र में हुआ है। फिर उसके बाद गुजरात में हुआ है, फिर तमिलनाडु में हुआ है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में नगरीकरण सबसे ज़्यादा हुआ है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, फिर तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा। प्रश्न 13 देखिएगा, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? भारत में जनगणना की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है, ये आपको बताना है। औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या रही है ये बताना है। तो औसत वार्षिक वृद्धि दर यदि हर साल प्रति वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है कि बढ़ रही है, कि तीव्र गति से बढ़ रही है, कि स्थिर हो गई है, तो ये आपको बताना है। तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है हर साल वार्षिक वृद्धि दर मतलब वृद्धि, जैसे मान लीजिए एक साल अगर 4 लाख लोगों की जनसंख्या बढ़ती है तो अगले साल 3 लाख लोगों की बढ़ रही है, उसके अगले साल 2 लाख लोगों की बढ़ रही है। तो इस हिसाब से घट रही है ना, क्योंकि परिवार नियोजन चल रहा है, परिवार कल्याण चल रहा है, सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर हर साल औसत जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह घट रही है। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 14 देखिएगा, भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा ईसाई जनसंख्या किस राज्य में है? गोवा में, मिजोरम में, केरल में या फिर मणिपुर में? बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है। तो सबसे ज़्यादा जो ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत बोल रहा है, देखिए ईसाई जनसंख्या नहीं पूछ रहा है कि ईसाई जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है। अगर ईसाई जनसंख्या पूछा जाता है कि ईसाई जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है तो आप केरल बोल सकते हैं, लेकिन ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं। और जनसंख्या का प्रतिशत जो है सबसे ज़्यादा है वह मिजोरम में है, मिजोरम में। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 15 देखिएगा, भारत की नगरीय जनसंख्या का लगभग कितना भाग श्रेणी 1 के नगरों में निवास करता है? तो देखिए नगरों को भी कैटेगरी में बांटा गया है कि टॉप फर्स्ट क्लास के नगर, फिर सेकंड क्लास के नगर, थर्ड क्लास के नगर। तो भारत की जो नगरीय जनसंख्या है वह उसका कितना भाग श्रेणी 1 के नगरों में निवास करता है। श्रेणी 1 मतलब आप जानते हैं मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, यह श्रेणी 1 के नगर हैं। तो भारत की नगरीय जनसंख्या का, जितनी भी नगरीय जनसंख्या है छोटे से बड़े शहरों में, उन सभी नगरीय जनसंख्या का कितना भाग श्रेणी 1 के नगरों में निवास करता है, तो यह आपको बताना है। तो इसका विकल्प सी सही है, 2/3 जो है आपका, मतलब 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा केवल मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में निवास करता है। 3 हिस्सा में 2 हिस्सा, 2/3। मतलब अगर 3 करोड़ जनसंख्या है तो 2 करोड़ जनसंख्या समझिए इन श्रेणी 1 के नगरों में निवास करेगा। प्रश्न 16 देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश,
तो बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं दिल्ली। दिल्ली। प्रश्न 17 देखिएगा, जनकांकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत किस चरण में है? जनकांकीय मॉडल के अनुसार भारत किस चरण में है, ये आपको बताना है। तो इसमें विकल्प सी सही है, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 18 देखिएगा, बघेलखंड किस प्रदेश का एक सांस्कृतिक क्षेत्र है? बघेलखंड, देखिए एक बुंदेलखंड होता है। देखिए यहाँ पर कुछ गलती लिखा हुआ है, बघेलखंड नहीं होगा, बुंदेलखंड होगा। देखिए बुंदेलखंड है, बघेलखंड नहीं है, बुंदेलखंड है। और बुंदेलखंड किस प्रदेश का सांस्कृतिक क्षेत्र है? तो वह है मध्य प्रदेश का। देखिए बुंदेलखंड जो है उत्तर प्रदेश में भी आता है और मध्य प्रदेश में भी आता है। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट, बांदा, ललितपुर, झांसी, महोबा, यह जो उत्तर प्रदेश के, आप उत्तर प्रदेश का मैप आप लोगों ने देखा होगा, नक्शा देखा होगा, ऐसे है, ऐसे चौकोर है। तो उसके जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये सभी बुंदेलखंड में आते हैं। तो और ऐसे ही बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी आता है और कुछ क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में भी आता है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश नहीं दिया है ऑप्शन में। तो उत्तर प्रदेश नहीं दिया है तो मध्य प्रदेश भी मान सकते हैं। बुंदेलखंड किस प्रदेश का सांस्कृतिक क्षेत्र है? तो वह है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में भी बुंदेलखंड होता है और फिर आपका उत्तर प्रदेश में भी होता है। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 19 देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का उचित क्रम बताइए। तो जनसंख्या की दृष्टि से 3 बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का उचित क्रम बताना है आपको। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है, फिर पुदुचेरी है और फिर चंडीगढ़ है। दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, फिर पुदुचेरी है और फिर चंडीगढ़ है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है, ध्यान रखिएगा इसे, इस क्रम को कभी मत भूलिएगा। तो कुछ लोग सोचेंगे कि दिल्ली बा चंडीगढ़ कर दें, दिल्ली बा चंडीगढ़ मत करिएगा, दिल्ली, पुदुचेरी और फिर चंडीगढ़। प्रश्न 20 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, और यह कम से कम 83 से 84 क्वेश्चन आपकी जनसंख्या वृद्धि, नियंत्रण और विस्फोट से मिलेंगे और सभी 20-20 क्वेश्चन करके मैं कंप्लीट कराऊंगा आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। चारों कथनों को आराम से देख लीजिए और इसमें कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो इसमें ऊपर के जो 3 ए बी सी हैं वह सही हैं, लेकिन डी जो है आपका असत्य है। असत्य क्यों है, क्या कह रहा है डी? तो अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक जनसंख्या मिजोरम में निवास करती है। देखिए अनुसूचित जातियों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है, तो यह आपका गलत है, यह ध्यान रखिएगा। मैं बता दिया हूँ, एससी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वह उत्तर प्रदेश में ही है, और एससी का सबसे ज़्यादा प्रतिशत भी जो है, मतलब कि अन्य राज्यों से कंपेयर किया जाए तो वह भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो यह आपका गलत है और यही बताना है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो विकल्प डी जो है आपका असत्य है, बाकी सब सही है। अनुसूचित जनजातियां देश के पहाड़ी व वन भागों में अधिक रहती हैं, तो बिल्कुल पूर्वोत्तर भाग में और फिर झारखंड में ज़्यादा अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। अनुसूचित जातियों के लोगों का संकेंद्रण जलोढ़ तथा तटीय मैदानों में अधिक है, तो यह भी सही है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत बहुत ही कम है। तो देखिए अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है बिल्कुल कम है, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, उत्तर प्रदेश में भी और तमिलनाडु में भी। उत्तर प्रदेश में कम से कम 1 से 1.5% समझिए, 1.5% के करीब एसटी होंगे, एसटी अनुसूचित जनजाति। तो ए बी सी सही है, लेकिन डी आपका गलत है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जिनको भी हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना है वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे वन लाइनर सीरीज की PDF चलती है, वह रामबाण है। सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे वह सीरीज आप लोग देखा करें, और मैं उसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, एक प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यह आपका अगर टेस्ट सीरीज देखना है तो वह आपका प्रतिदिन दोपहर 2 बजे यह टेस्ट सीरीज का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। यह टेस्ट सीरीज संख्या 1 था, जो जनसंख्या वृद्धि, नियंत्रण और विस्फोट से संबंधित अध्याय पर केंद्रित था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।